हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टेथ का माई सेल्फ विश्व कुमार सर। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वो क्या होता है कि भैया बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं। यू माइट बी थिंकिंग कि हम एमबीबीएस में तो आ गए, बुक तो पढ़नी ही चाहिए, पर ये डाउट कहाँ से आया? वीडियो बनाने के लिए कुछ बोल दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो ये नॉर्मल डाउट होता है ना, मतलब बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं, वो नॉर्मली उन स्टूडेंट को होता है जो फर्स्ट टाइम आते ही मतलब दे बाय एनी सब्सक्रिप्शन और वहाँ से ऑनलाइन लेक्चर भी कर रहे होते हैं और वहाँ से नोट भी बना रहे होते हैं। और ऑनलाइन लेक्चर में क्या होता है कि तुम्हें शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया जाता है, ठीक है। तुम नोट्स बनाते हो और वो नोट्स नॉट इनफ, बट इतना होता है कि तुम एमबीबीएस पास कर सकते हो, ठीक है। और कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अब बुक्स पढ़े कि नहीं, बिकॉज टाइम नहीं हो पाता, मिल पाता। तुम्हें लेक्चर भी करना है, तुम क्लास में जाते हो लेक्चर करने के लिए, उसके बाद आते हो तो फिर ऑनलाइन लेक्चर भी करते हो, उसके बाद नोट्स बनाते हो, वो पढ़ते हो, तो बुक पढ़ने का टाइम नहीं हो पाता। एंड प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बुक पढ़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज वो लेंदी बल्कि बुक्स होता है, तो उसके अंदर जाने का भी मन नहीं करता। और जब काम निकल रहा है वीडियोस से, उसके नोट्स से, तो बुक क्यों पढ़नी चाहिए, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। और इसलिए डाउट आता है कि बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं। तो आई विल सजेस्ट वन थिंग, कि अगर तुम बुक्स नहीं पढ़ रहे हो ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बताता हूँ क्यों। देखो, सबसे पहले कि कोई भी वीडियोस तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकते, तुम्हें खुद पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। उसके लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स तुम्हें मतलब एक क्या कहते हैं, बुक तुम्हें वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर तुम एनालाइज कर सकते हो कंडीशंस को, नए नए केसेस अच्छे से पढ़ सकते हो, नए इन्फॉर्मेशंस गेन कर सकते हो खुद के दिमाग पे जोर रख के। क्योंकि वीडियोस में तुम्हें सब कुछ स्पून फीड कर दिया जाता है, तो जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। और देखो, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि तुम्हें बुक पढ़ने की हैबिट नहीं हो पाती। बुक पढ़ने की हैबिट नहीं होगी तो अभी तो तुम पास कर लोगे, लेकिन पीजी में तुम्हें दिक्कत आएगी। पीजी एंट्रांस भी तो निकालना है ना, उसमें दिक्कत आएगी। उसके बाद मतलब बुक पढ़नी चाहिए। अब बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि बुक पढ़नी क्यों चाहिए। देखो, सबसे पहले जब तुम बुक पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, एंड तुम जब उससे गो थ्रू करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो है ना यार, 1 ईयर टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम बुक पढ़ते हो तो होगा क्या कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे वहाँ पे, तुम उसको एनालाइज करते हो, उससे थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जो तुम वीडियोस देखते हो ना, वो मतलब उसमें सब कुछ नहीं दिया होता जो कि तुम्हारे बुक में है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग वाले वीडियोस हैं, उसमें क्या होता है कि मेनली वो पीजी को टारगेट करके बनाया जाता है, मेनली 95% ऑफ देम। और पीजी में क्या होता है कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ट्रस्ट में, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर तुम एक चैप्टर के अपर लिम के तुम 50-60 टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पीजी में बस 2 या 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो लोग वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे, और अगर तुम सिर्फ वीडियो पे रिलाई करते हो, बुक नहीं पढ़ते तो। और जो थर्ड पॉइंट होती है तुम्हारी, वो ये होती है कि अभी जो टाइम है तुम्हारे पास, उसमें तुम बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। आने वाले सालों में क्या होगा कि यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा और पढ़ने को बहुत होगा। उस टाइम पे तुम वीडियोस पे स्विच करोगे, उस टाइम पे तुम्हें क्या होगा कि बुक पढ़ने का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो ना। जितने बुक्स है तुम्हारे पास, कोई एक टेक्स्ट बुक उठा लो, एक गोल्ड स्टैंडर्ड का बुक उठा लो, पढ़ो अच्छे से। एग्ज़ाम टाइम जब आता है तो क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, एग्ज़ाम दो। पर एक बात हमेशा याद रखना कि एमबीबीएस का सोल पर्पस बस प्रॉफ पास करना नहीं है, तुम्हें सीखना भी है। सीखोगे कैसे? जब तुम बहुत सारे केसेस देखोगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गेन करोगे। एमबीबीएस इज लाइक एन ओशन, तुम जितना उठा सकते हो उठा लो। और बुक इज़ द बेस्ट मीडियम। तुम्हें बुक पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें बुक पढ़ना ही होगा। वीडियो से तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, वीडियो से तुम हो सकता है कि प्रॉफ पास कर लो, लेकिन आने वाले सालों में जब तुम 3rd ईयर में जाओगे, फाइनल ईयर में जाओगे, इंटर्नशिप में जाओगे, पीजी में जाओगे, बहुत दिक्कत आने वाली है। इसीलिए बुक पढ़ने की हैबिट हमेशा बनी रहनी चाहिए। देखो, जो नोट्स तुम्हारे पास हैं वीडियोस के, वो ठीक है, वो तुम कम टाइम में कवर कर लेते हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है पता है? प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत चीज़ें छूट जाती है। वो छूट गई तो फिर दिक्कत है ना। तो अभी जो टाइम है तुम्हारे पास, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो सिर्फ पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो, ठीक है। हाँ, एक कहानी मुझे याद आ गई। कहानी क्या बोलूँ, मतलब एक मेरी जूनियर थी, और वो मतलब शी मैसेज मी वंस कि उसे सिलेक्शन हो चुका है, एंड वी वे टॉकिंग।
एंड मैंने पूछा उससे कि कौन कौन सी बुक तुम फॉलो कर रही हो, तो शी सेड कि मैंने बुक नहीं लिया बिकॉज टीचर्स तो स्लाइड देते हैं, मैं उसी को पढ़ लेती हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज स्लाइड से तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हें बुक पढ़ना होगा। वीडियोज़ हैं तो वीडियोज़ को स्मार्टली यूटिलाइज़ करो। मैं बताता हूँ कैसे। तुमने 2 लेक्चर देखे एक टॉपिक के, या फिर पूरा वो टॉपिक ही ख़त्म कर लिया वीडियो से, ठीक है। उसके बाद तुम बुक पे स्विच हो जाओ, बुक पढ़ो। उससे होगा क्या कि जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हें वीडियोज से मिले थे, उसको तुम जब बुक से गो थ्रू करोगे तो क्या होगा कि मतलब जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन थे वो एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। मतलब क्या होता है कि तुम अच्छे से समझ पाओगे पर्टिकुलर टॉपिक को। वीडियोस देखो, बुक पढ़ो। बुक के अलावा तुम एमसीक्यू सॉल्व करना है करो। एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तुम्हें बस बुक पे फोकस करना है, थ्योरी पे फोकस करना है। तो मैंने क्या कहा कि वीडियोस देखो, अगर वीडियोस है तुम्हारे पास वीडियोस देखो, उसके बाद बुक पढ़ो। बुक को छोड़ो मत, बाद में बहुत दिक्कत आएगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफ का एमबीबीएस का जो मेन एम है वो सीखना है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स नॉट अ प्रॉफ पासिंग प्रोसेस। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन उठा लो और पास हो जाओ, दैट वाज ओनली जब तुम्हारे एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद है, मतलब जब तुम बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो। वो भी फेज़ आता है हमारी लाइफ में, बताता हूँ कैसे। ये मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, सपोज़ कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो अभी मैं बुक पढ़ूंगा। अब सेमेस्टर आ गए तो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, सेमेस्टर पास भी तो करना है। उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए मैं फिर से बुक पे स्विच हो जाऊँगा, ठीक है। एंड फिर से पढ़ता रहूँगा। I'll keep on studying। फिर से कोई एग्ज़ाम आएगा तो I'll switch on the क्वेश्चन बैंक। ऐसा ही तो होता है कि पूरे साल तुम्हें बुक पढ़ना है, when the time comes, जब तुम्हें प्रॉफ निकालना है उस टाइम पे तुम क्वेश्चन पढ़ लो ना, क्या होगा। इससे होगा ये कि बुक पढ़ने की हैबिट भी बनी रहेगी, और जो लॉन्ग आवर पढ़ने की आदत भी लगी रहेगी, मेहनत लगन करने की हैबिट भी बनी रहेगी, और कुछ छूटेगा नहीं, ट्रस्ट में। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ कंक्लूड कि बुक पढ़ो। वीडियोज़ नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक पढ़ो, लेक्चर करो क्लास में जाके। और अगर वीडियोज़ है तो उसको स्मार्टली यूटिलाइज़ करो। यू आर इन MBBS राइट नाउ एंड यू नीड टू बी स्मार्ट, ठीक है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड, समाप्त। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें आई एम गोना डिस्कस अबाउट गोल्ड स्टैंडर्ड वर्सेस टेक्स्ट बुक। अब वो क्या होगा उस टॉपिक में, इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डू नॉट मिस दैट। उसमें क्या होने वाला है दैट यू विल बी नोइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए हैप्पी स्टडिंग।